दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको शायद अचानक धक्का लगे या आश्चर्य हो कि एक समय में जब 2011-12 में देश में अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा भारत दिल्ली की सड़कों पर उमड़ आया था और रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंधी सी चल पड़ी थी। और दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि अन्ना आंदोलन की आंधी पर सवार होकर ही भाजपा सत्ता में लौटी थी। ना वो अन्ना आंदोलन शुरू होता और ना ही भाजपा सत्ता में आती। इसमें दोस्तों किसी को शको सिवा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब जो है अन्ना हजारे जी की भी आंखें खुल गई हैं। उनकी आंखों से भी पर्दा हट गया है कि भाजपा और मोदी ने देश को धोखा दिया है। अब अन्ना आंदोलन मोदी और मोदी सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि ये झूठों की सरकार है, ये झूठी घोषणाएं करते हैं और झूठी घोषणाएं करके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर वोटें बटोरते हैं और बाद में अपने वादों से मुकर जाते हैं। और जनता को अब इनके झूठों से सबक लेकर इनको सबक सिखाने का मौका आ गया है। अन्ना हजारे तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि मोदी तो बहुत घमंडी है, अहंकारी है। मैंने उनके वादों को याद दिलाने के लिए 30 से ज़्यादा पत्र लिखे हैं और मिलने तक की भी कोशिश की है, लेकिन मोदी जी ने मेरे ना तो एक भी पत्र का जवाब दिया, ना मुझे मिलने का समय दिया। और जिन पत्रों में मैंने उनके वादों की याद दिलाई थी और उनकी घोषणाओं की याद दिलाई थी, उन पर भी वो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। अन्ना जी अब सारे देश में मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि मोदी जी का प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए देने का वादा झूठा निकला, काला धन देश में लाने का दावा झूठा निकला और उन्होंने जो किसानों के साथ वादे किए थे वो झूठे निकले। और उनकी सारी घोषणाएं देख लीजिए, वो तो घोषणाओं के सरदार हैं। घोषणा करते हैं, वोट लेते हैं और भूल जाते हैं। दोस्तों, आज अन्ना हजारे कह रहे हैं कि जो उन्होंने देश में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकपाल लाने का वादा किया था और जिस तरीके से वादा किया था और लोकपाल जिस तरीके से काम करेगा, उन्होंने उस पर भी काम नहीं किया और लोकपाल को मृत करके रख दिया है। उसकी आज की तारीख में कहीं चर्चा भी नहीं होती है। तो दोस्तों, आज अन्ना हजारे को दुख है कि उनके जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के घोड़े पर सवार होकर मोदी जी और भाजपा सत्ता में आए, लेकिन उनके राज में आज भयंकर भ्रष्टाचार है। जिस तरीके से उन्होंने काले धन का वादा पूरा नहीं किया और जो बॉन्ड्स उन्होंने लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने पार्टी के खाते में कंपनियों से बटोरे, कारपोरेट से बटोरे या मटन कंपनियों से बटोरे जो मांस का निर्यात करती हैं, बीफ का निर्यात करती हैं। उन्हें दुख है कि यदि उनके जो गंभीर वादे थे उनकी एक एक कर चर्चा की जाए तो
मोदी अपने वादों में बिल्कुल झूठे हैं। वो वादे करते हैं और भूल जाते हैं, और अब वो कहते हैं कि जिस अन्ना हजारे के आंदोलन के दम पर वो सत्ता में आए, उन्हीं के पत्रों तक का वो जवाब नहीं दे रहे हैं। वो उनके वादों का याद दिलाते हैं अपने पत्रों में, लेकिन उनको डस्टबिन में फेंका जा रहा है। उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। अन्ना हजारे चाहते हैं कि उनकी रूबरू मोदी जी से बातचीत हो और वो उन्हें उन सारे वादों की याद दिलाएं जो उन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा उठाए थे, और वो चाहते हैं कि मोदी जी उनके एक एक सवाल का जवाब दें जिन मुद्दों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था, और उन्हीं आंदोलन की बदौलत वो सत्ता में आए। और आज वो अन्ना हजारे के पत्रों का जवाब तक नहीं देते, उन्हें मिलने का समय तक नहीं देते। तो वो देश की जनता को इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे झूठे नेताओं और झूठी सरकार से, जो देश की जनता से झूठे वादे कर कर वोट लेती हो और जनता को भारी महंगाई में, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में धकेल रही हो, जिसने लोकपाल को खुंटी पर टांग दिया हो। अब वक्त आ गया है कि ऐसी सरकार को विदा कर दिया जाए। तो दोस्तों, अन्ना हजारे की आंखें तो खुली, लेकिन देर से खुली। अब हालात ये हैं कि वो इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि वो कोई बड़ा आंदोलन करने की स्थिति में भी नहीं है। हालांकि वो मन से कहते हैं, कई बार कहते हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, लेकिन चूंकि जिस तरीके से भाजपा और आरएसएस ने या हिंदूवादी ताकतों ने उसका इस्तेमाल करके सत्ता हथियाई, अब वो ही उनसे किनारा कर गई हैं। अब उनके पास वो शक्ति भी नहीं बची है, वो 80+ हो गए हैं। तो दोस्तों, आज अन्ना हजारे जितने मायूस हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, इन लोगों को सत्ता में लाने के लिए आंदोलन किया और यूपीए सरकार गिराई, उस सरकार को गिराने का बड़ा कारण वो बने। और वो उनके सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अन्ना हजारे ये भी मानते हैं कि मोदी सरकार से बेहतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और भाजपा सरकार से या मोदी सरकार से बेहतर यूपीए सरकार थी। वो ज़्यादा आम आदमी के करीब थी और आम आदमी की भावनाओं का और उनको जो चाहिए उसका वो ज़्यादा ख्याल करती थी। गरीबों की वो ज़्यादा हितैषी थी, किसानों की वो ज़्यादा हितैषी थी, ग्रामीणों की वो ज़्यादा हितैषी थी। लेकिन मोदी सरकार या भाजपा सरकार तो कुछ खास वर्गों के लिए या कारपोरेट जगत के लिए काम कर रही है, और आम आदमी की समस्याओं पर उसने चुप्पी साध ली है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उसने चुप्पी साध ली है। और घोषणा ये घोषणावादी सरकार है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। चलो देर आए दुरुस्त आए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों, अन्ना हजारे को चाहिए कि वो जितना भी कर सकते हैं देश में फिर आगे आएं, एक आंदोलन खड़ा करें और इस सरकार की पोल खोल के उस सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ें जिस आंदोलन को उन्होंने 2011-12 में करके इन अतिवादी संगठनों को सत्ता में लाने का काम किया। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और दोस्तों, ये कहते हुए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। क्या अन्ना हजारे जी ने क्या बहुत देर कर दी? क्या उनको नए सिरे से आंदोलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? तो दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करके हमारे चैनल को मजबूती प्रदान करने का कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।